हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर। इससे पिछली वीडियो में मैंने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ाया है। आप वहाँ से पहले परिमेय संख्या पढ़ सकते हैं, उसके बाद अपरिमेय पढ़ सकते हैं। ओके, तो इसमें पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले अपरिमेय संख्याओं की नॉर्मल सी डेफिनेशन है, जिन संख्याओं को पी अपॉन क्यू, ओके, पी अपॉन क्यू को इस तरीके से भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। किसी को समझ में नहीं आया इसलिए मैंने दोनों तरीके से लिख दिया है। इस रूप में इनको नहीं लिख सकते, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती थी, जिनको हम इस रूप में लिख सकते थे। अब परिमेय संख्या क्या है कि हम इनको इस रूप में नहीं लिख सकते। ओके, अब हमें पता कैसे चलेगा कि इस संख्या को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे पता करेंगे। देखिए, मैंने एक नंबर लिया 1.4, ओके, और एक नंबर मैंने लिया 1.414265 8। समझ में आया। ऐसे ऐसे ये क्या है, आगे ये डिवाइड चला जा रहा है, सही है। अब अगर इसे मुझे पी अपॉन क्यू के, मैं देखिए इसको कैसे लिख सकती हूँ। आपने पढ़ा होगा, हम किसी नंबर का एक दशमलव हटा देते हैं और नीचे क्या लगा देते हैं, 10 इस तरीके से। जब एक अंक के बाद दशमलव होता है तो 10, 2 अंक के बाद है तो 100, 3 अंक के बाद है, मतलब उसी उतने ही जीरो नीचे बढ़ा देते हैं एक लग के, जितने ऊपर दशमलव होते हैं। अब देखिए इस संख्या को मैंने इस रूप में लिख दिया। ये किस रूप में लिख गई, पी अपॉन क्यू के रूप में। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या क्या है, परिमेय। क्या है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ओके, तो 1.4 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब देखिए ये नंबर हमने देख लिया। अब देखिए हम इस नंबर को पता करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 1.4। इसके बाद देखिए इस तरीके से ये आगे नंबर्स चले जा रहे हैं, ये डिवाइड खत्म ही नहीं हो रहा। ओके, अब ये डिवाइड खत्म ही नहीं हो रहा। अब हमें यही नहीं पता चलेगा कि इसके नीचे मैं 1 लगा के कितने जीरो लगाऊं, जब मैं इसको यही लिख ही नहीं सकती इस रूप में नीचे नीचे कि इस तरीके से, ठीक है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। तो ये कैसी हो गई, अपरिमेय संख्या। समझ में आया, ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ओके, क्लियर है। इस तरीके से हम पता करते हैं, क्योंकि मैंने परिमेय संख्याओं में पढ़ाया था कि जिन संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत दशमलव होता है। शांत दशमलव मतलब टर्मिनेटिंग होता है, या फिर अशांत होता है लेकिन रिकरिंग हो जाता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाता है, तो वो सारी परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। आपको नहीं पता हो तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। अब देखिए ये वाला दशमलव प्रसार कैसा है, जिसमें ये कैसा है, देखिए एक तो ये अशांत है। अशांत क्यों है, क्योंकि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये देखिए यहाँ पर ये ख़त्म हो गया पूरा, जिसमें शेष जीरो हो जाता है, तो ये शांत हो गया। पर ये क्या है, अशांत, क्योंकि ये डिवाइड हमारा ख़त्म ही नहीं हो रहा है, अशांत है। और देखिए अशांत के बाद इसे हिंदी में बोलते हैं अनवसानी। अभी मैं इंग्लिश में बताऊंगी, अनवसानी अनावर्ती, ठीक है, अनवसानी अनावर्ती। और इंग्लिश में इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, RECURRING। ओके, देखिए मैंने उसमें बताया था कि जिस तरीके से अगर कोई नंबर लिखा है, जैसे मैंने बताया था 1/3 लिखा है, तो इसको हम 0.3333 इस तरीके से आएगा ये, तो इसको हम 0.3 के ऊपर बार लिख सकते हैं। मतलब इसमें एक नंबर क्या है, बार बार आ रहा है, तो इसमें रिकरिंग था, ठीक है। इस तरीके से अगर है तो ये तो परिमेय संख्या हो गई। लेकिन अब देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ पे जैसे कोई नंबर होता है, जैसे √2 ले लीजिए। √2 की वैल्यू होती है 1.4142135623 ठीक है। इस तरीके से आगे बहुत लंबा डिवाइड चलता जाएगा, ठीक है, और ये डिवाइड कभी ख़त्म नहीं होगा। अब देखिए इसमें आप ये देखिए, डिवाइड तो यहाँ भी ख़त्म नहीं हो रहा था और डिवाइड यहाँ भी ख़त्म नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या था, देखिए सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा था। ओके, अब ये सेम नंबर बार बार रिपीट होता है तो हम इन संख्याओं को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए अब यहाँ पर देखिए सेम नंबर का रिपीट नहीं हो रहा है। इस तरीके से नंबर बदल बदल के चलते जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर ये √2 क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। ओके, अपरिमेय संख्या, क्लियर है। जैसे देखिए एक आपने पढ़ा होगा पाई। ओके, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14159265
3 5 इस तरीके से आगे आगे ये चलता रहेगा। ठीक है, कितने भी आप पेज पढ़ लीजिए, कभी ये डिवाइड ख़त्म नहीं होगा और इसमें कोई सेम नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पाई क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या। ओके, पाई की वैल्यू हम 22/7 लिखते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, वो सिर्फ मान लिया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, क्लियर है? तो आपको समझ में आया होगा कि परिमेय क्या होगा, अपरिमेय क्या होगा। अब जैसे हमें कोई नंबर दिया है और हमसे पूछा है कि वो अपरिमेय है या परिमेय है। इससे पिछली वीडियो में जब मैंने अपरिमेय परिमेय पढ़ाया था तो मैंने एक रूट वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दिया था। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको। जैसे अब मैंने √2 तो बता दिया, अब मुझे ये दिया है √3। ठीक है, अब देखिए √3 मुझसे पूछा है ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो देखिए √3 की वैल्यू हम निकालेंगे तो 1.732 इस तरीके से आगे चलता जाएगा। तो ये क्या निकलेगी? एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब देखिए अगर हमसे ये पूछा जाए कि √4 एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, तो देखिए अब रूट देख के तो किसी को ये लगेगा कि रूट लगा है अपरिमेय संख्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए √4 किसका वर्ग है? 4 किसका वर्ग है? 2 का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 का स्क्वायर। 2 दूनी 4। ठीक है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 4 बराबर क्या होता है? 2 × 2। अब जब 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर। समझ में आया? अब देखिए स्क्वायर से ये रूट कट गया तो √4 की वैल्यू कितनी आई? 2। अब देखिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1। ये किस रूप में आ गई? P/Q के रूप में। इसका मतलब जो √4 है वो परिमेय संख्या है। ओके, क्लियर है? अब √4 के बाद देखिए अब मैं ये देखूँ √5। अब देखिए √5 की वैल्यू लगाएंगे तो देखिए √5 की वैल्यू सीधे निकल ही नहीं रही। 5 किसका स्क्वायर है? किसी का स्क्वायर नहीं है, सीधे सीधे किसी का स्क्वायर नहीं, पॉइंट में जाएगा। 2 पॉइंट में आगे 2 पॉइंट से जितना भी आगे और नंबर जाएगा वो इसकी इस तरीके से वैल्यू निकलेगी। ये डिवाइड ना ख़त्म होगा ना हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। √6 दिया हो, √7, √8 ये सारी क्या है? सब क्या है? अपरिमेय। अब अगर आपको √9 दिया हो, √9, अब देखिए √9 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 × 3 यानी कि 3 का स्क्वायर। 3 × 9 होता है 3 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी है? निकल के आएगी 3/1। तो ये किस रूप में आ गया? P/Q के रूप में। तो अगर ये पूछा √9 क्या है तो √9 एक परिमेय संख्या है। ओके, मतलब अगर कोई नंबर रूट में दिया है और अगर उसका वर्गमूल निकल रहा है, ठीक है, पूरा वर्गमूल ठीक ठीक निकल रहा है तो वो परिमेय संख्या है। और अगर उसका वर्गमूल नहीं निकले, पॉइंट में इस तरीके से नंबर से आए तो वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। क्लियर है? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। हम आगे कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर मैं आपको क्लियर कराती हूँ। तो देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। 0.3796। हमें ये बताना है ये संख्या परिमेय है अपरिमेय है। तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें देखिए 3796 हम लिख लें इस तरीके से, अपॉन 1 2 3 4 4 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे हमने क्या लगा दिया? एक बना के 4 0। तो इसको हमने P/Q के फॉर्म में लिख दिया। तो ये क्या हो गई? देखिए परिमेय संख्या। ओके, और देखिए अगर आप इस तरीके से इसको नहीं भी लिखना चाहें तब भी आप डायरेक्ट सीधे भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ? देखिए डिवाइड यहाँ पर ख़त्म हो गया है। डॉट 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 तो चल ही नहीं रहा है, पूरे डिवाइड यहाँ पर ख़त्म हो गया। इसका मतलब शेष 0 हो गया। तो ये संख्या क्या बन गई? परिमेय संख्या। अब देखिए अगर हमें दिया हो नेक्स्ट देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं √23। अब बताइए अब 23 किसका स्क्वायर होता है? किन दो संख्या को गुणा करें कि 23 आ जाए? नहीं मिलेंगी हमें संख्याएं। ठीक है, तो ये क्या हो गई? अपरिमेय। समझ में आया? अब 23 की जगह हमें ये दिया हो √25। तो देखिए 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से ख़त्म ये रूट, तो यहाँ पर क्या आएगा? इसका आंसर 5। 5 को क्या लिख सकते हैं? 5/1। तो ये क्या बन गई? एक परिमेय संख्या। ओके, और इसके बाद देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 7.478478 इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। अब हमें ये बताना है ये परिमेय है या नहीं है। तो देखिए कैसे पता करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये डायरेक्ट डिवाइड ख़त्म नहीं हो रहा, डॉट 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 आ रहा है, तो हम इसे सीधे नहीं कह सकते ये परिमेय अपरिमेय। हम यहाँ पर देखेंगे कि रिपीटेशन हो रहा है नंबर का कि नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ तो ये 7 लिखा है,
7 के बाद देखिए ये 478 आ रहा है, ये देखिए 478 आ रहा है, फिर यहाँ पर 478 आएगा। इसका मतलब कि 478 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन। तो हम इसके ऊपर लगा देंगे बार, और जैसे ही बार लग जाता है वैसे ही ये बन गई एक परिमेय संख्या। क्लियर है। अब देखिए अगर हमें एक नंबर दिया है 1.101001 000 1 1 2 3 4, समझ में आया। इस तरीके से ऐसा कोई नंबर दिया है, फिर हमें ये पूछा है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है, तो इस तरीके नंबर ये क्या होगा, अपरिमेय। क्यों होगा, देखिए ये 0 आ रहे हैं लेकिन देखिए सेम उसमें रिपीट नहीं हो रहे, सेम काउंटिंग में अलग अलग आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1 0 आया, फिर 2, फिर 3, रिपीटेशन नहीं हो रहा सेम नंबर का। अगर होता कि 10 का हो रहा होता है, 8,000 1000 का, तो ये परिमेय हो जाती, ये संख्या क्या है, अपरिमेय। ऐसे ही देखिए जैसे हमने कोई नंबर लिख लिया 0.15 015, फिर 00 15, फिर 000, ओके 15, इस तरीके से नंबर जा रहा है, तो ये संख्या क्या है, अपरिमेय। क्लियर है। अब ऐसे जैसे मैंने ले लिया अंडर रूट में 225, ओके 225 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 का स्क्वायर, सॉरी 25 नहीं 225 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15, ओके। तो 15 आ जाएगी, तो 15/1, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, P/Q। तो ये क्या बन गई, एक परिमेय संख्या। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको अपरिमेय संख्या क्लियर करा दी। बस इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, ओके। तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको परिमेय संख्याओं के बारे में और भाज्य अभाज्य सम विषम के बारे में पढ़ना है तो आप पिछली वीडियोज़ को देख सकते हैं, मैंने सारी संख्याएँ पढ़ा दी हैं। आप परिमेय यहाँ पर लास्ट है, अगला टॉपिक आप कुछ और स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।